दिल्ली पर अधिकार की लड़ाई और संसद में विरोध हाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में आज पेश हो गया है। अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़े इस बिल को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में पेश किया। जैसे ही बिल पेश हुआ, सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया और इसे संविधान का उल्लंघन और संविधान के खिलाफ बताया। बुधवार को बिल पर चर्चा होनी है, लेकिन इस बिल के जरिए संसद में अब आपकी परीक्षा तो इंडिया की अग्नि परीक्षा होनी है। क्या है दिल्ली सेवा बिल का मकसद? केंद्र या राज्य सरकार, दिल्ली पर किसका ज्यादा अधिकार? दिल्ली सेवा बिल पर घमासान, इंडिया का बड़ा इम्तिहान। क्या राज्यसभा से पास हो पाएगा दिल्ली सेवा बिल? क्योंकि अगर नंबर गेम की बात करें तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। जनता चुनती है सरकार, फिर उपराज्यपाल को क्यों अधिक अधिकार? क्या है दिल्ली सेवा बिल का मकसद? अपने अपने पक्ष में सभी यहां पर तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या वाकई में दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को कमजोर करने का जो एक मंसूबा है वो इस बिल के जरिए बनाया जा रहा है? क्या ये आरोप विपक्ष का आप सही मानते हैं? आप दिल्ली सरकार को कमजोर करना चाहती है। अब विपक्ष के जो दल है महागठबंधन, उनका सहयोग भी आम आदमी पार्टी को मिल गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो विपक्षी दल हैं वो इस बिल के विरोध में वोट करेंगे या फिर समर्थन में वोट करेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल गोयल बीजेपी के नेता और राकेश सिंह यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी, आप बेहतर समझ पा रहे होंगे किस घटना को लेकर बात कर रहे हैं। हरियाणा के मेवात के नूह की बात की है, डबल इंजन सरकार, लेकिन फिर भी ये हाल हुआ है। अब दिल्ली को लेकर यहाँ पर सरकार ये तर्क दे रही है कि अगर कोई भी चूक हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, तो उसका असर यहाँ पर पूरे देश पर दिखाई देगा। सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकार संघीय ढांचे के तहत दिल्ली सरकार को मिला है, दिल्ली सरकार सिर्फ उसकी बात कर रही है। और जिस तरीके से ये बिल लाया गया, अध्यादेश को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई, उसके बावजूद जो है ये तमाम चीजें यहां पर हो रही हैं। घटनाक्रम इतनी तेजी से घट रहा है कि समझ से परे हो जाती हैं चीजें। कायनात जी, सही बात ये है कि अगर हम ये यमुना नदी की सफाई की बात केजरीवाल जी कर रहे थे कि हर साल में डुबकी लगाऊंगा, यमुना नदी साफ नहीं हुई तो फिर एलजी को ये काम अपने हाथ में लेना पड़ा। दिल्ली के अंदर सारी सड़कें जर्जर बनी पड़ी है, सारी व्यवस्था खराब हुई पड़ी है। ये निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था ठीक करने का मतलब नहीं है। ये दिल्ली को गर्त में स्लम बना रहे हैं और उसको रोकने के लिए अगर हमारी सरकार कोई काम कर रही है तो ये करने देना नहीं चाह रहे हैं। दिल्ली इतनी प्रदूषित नगरी हो गई है कि दिल्ली में रहना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली को इन्होंने जिस हिसाब से हालत खराब कर दी है, वजह तो यही है, शुरू से यहाँ पर क्षेत्र अधिकार को लेकर आपस में जंग छिड़ी हुई है। यहाँ पर एक कोई दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। कोऑर्डिनेशन की कमी शुरुआत से देखी जा रही है। यहाँ पर अगर दिल्ली सरकार कुछ करना चाहती है तो केंद्र उसे रोक देती है, केंद्र कुछ करना चाहता है तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार नहीं करने देती है। आखिर दिल्ली के साथ वो क्या रहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी बड़ा स्पष्ट तौर से मेरे राकेश सिंह यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दोनों सरकारों ने मिलकर के दिल्ली का विकास किया। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो भी दोनों सरकारों में कहीं भी टकराहट नहीं हुआ। यानी दोनों ने दोनों के अधिकार क्षेत्रों का पता था, दोनों ने दोनों के अधिकार क्षेत्रों को माना। इसको कहते हैं समझदार पक्ष। क्यों आ रही है अनिल जी? मैं वही बात बता, आप क्या कायनात जी वही बताना चाह रहा हूँ। इसी को कहते हैं समझदार पक्ष और समझदार विपक्ष। हमारी और बीजेपी, कांग्रेस की और बीजेपी की जब सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र में रही हो चाहे दिल्ली में रही हो, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आए हैं, इन्होंने केजरीवाल ने किसी नियम कानून को नहीं माना है कि अगर जनादेश से नहीं आएंगे तो अध्यादेश लाएंगे। इस तरह से ऐसा नहीं है। जनादेश अध्यादेश की बात नहीं है जी। सही मायनों में इन्होंने कांग्रेस को गाली देकर, पूरी कांग्रेस को भ्रष्ट बता करके चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने फिर मजबूरी में उनका समर्थन करा। अब पूरी भ्रष्ट बना करके भी समर्थन, आज वही मजबूरी इनको है कि जो इनको भ्रष्टाचारी कहते हैं उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है। जननी तो बीजेपी भी कहती है कांग्रेस को, लेकिन अभी आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की तारीफ कर रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सर्विस बिल जो है, दिल्ली सर्विस बिल, वो लोकसभा में पेश हो गया है। हालांकि इस पर चर्चा बुधवार को होनी है। राज्यसभा में ये बिल पास होता है या नहीं, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगा दिया गया विपक्षी दलों को एक साथ लाने में और इस बिल के विरोध में समर्थन जुटाने में। देखने वाली बात यही रहेगी कि ये जो समर्थन जुटाने का दावा किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, ये कितना खरा उतरता है जब ये बिल राज्यसभा में पेश होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।